हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी है प्यार एक खूबसूरत झूठ। कॉलेज का पहला दिन था। हल्की धूप, कैंपस में चहल पहल और उसी भीड़ के बीच नैना अपनी फाइल संभालते हुए जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और सारी किताबें ज़मीन पर गिर गई। अरे धीरे! एक लड़के ने झुककर उसकी किताबें उठाई। वो कबीर था। उसकी आंखों में शरारत थी और मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन। पहले दिन ही इतना स्ट्रेस? उसने मजाक में कहा। नैना हल्का सा मुस्कुराई। नया है सब, थोड़ा डर तो लगता है। उसी दिन से उनकी बातें शुरू हो गई। पहले नोट्स, फिर लाइब्रेरी, फिर कैंटीन, और धीरे धीरे दोनों की दुनिया एक दूसरे के आसपास सिमटने लगी। कबीर हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता। नैना को ठंड लगती तो उसे अपनी जैकेट दे देता। उसे सिर दर्द होता तो क्लास छोड़कर उसके साथ बैठ जाता। तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी लगती है, वो कहता, इसे कभी खोना मत। और नैना सच में हंसना नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसकी हंसी की वजह कबीर बन चुका था। दिन गुजरते गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम कैंपस के पीछे वाले गार्डन में, जहाँ कम लोग आते थे, कबीर ने नैना का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नैना की धड़कन तेज हो गई। सच? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उस दिन के बाद सब कुछ और भी खूबसूरत हो गया। लेट नाइट कॉल्स, घंटों की बातें, छोटे छोटे सरप्राइज। कबीर हर दिन नैना को ये महसूस कराता कि वो उसकी दुनिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। वो उसके सपनों की बात करता, उनके भविष्य की बातें करता। एक छोटा सा घर होगा, तुम, मैं और ढेर सारी खुशियाँ। नैना ने भी उन सपनों में खुद को पूरी तरह खो दिया। उसने अपने परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी, दोस्तों से कम बात करने लगी, क्योंकि अब उसकी हर खुशी, हर उम्मीद सिर्फ कबीर से जुड़ी थी ना। उसके लिए प्यार का मतलब कबीर था, और कबीर का मतलब हमेशा। लेकिन हमेशा कभी कभी बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे कबीर बदलने लगा। पहले जो हर घंटे मैसेज करता था, अब घंटों गायब रहने लगा। कॉल्स छोटी हो गई, बातें अधूरी। बिजी हूँ, मीटिंग है, बाद में बात करते हैं, ये सब अब रोज़ का हिस्सा बन गया। नैना को अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, वो बस काम में उलझा है, सब ठीक है। प्यार में इंसान सच से ज़्यादा उम्मीदों पर भरोसा करता है, और नैना भी वही कर रही थी। लेकिन एक दिन सच उसके सामने आ ही गया। वो कैफ़े जहाँ वो दोनों अक्सर जाते थे, वहीं नैना कबीर का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। कबीर अंदर आया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ एक लड़की थी, रिया। वो हंस रहा था, उसका हाथ पकड़े हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी नैना का पकड़ा करता था। उस पल जैसे वक्त रुक गया। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, लेकिन वो खुद को संभालते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई। कबीर, ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। कबीर एक पल के लिए चौंका, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उल्टा सवाल किया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, ये कौन है? रिया चुप थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अब सब कुछ कह रही थी। कबीर ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोला, देखो नैना, तुमने चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले लिया। मतलब? नैना के शब्द टूट रहे थे। मतलब ये कि जो हमारे बीच था वो बस टाइम पास था। मुझे लगा था तुम समझ जाओगी। ये सुनते ही जैसे नैना के अंदर कुछ टूट गया। टाइम पास? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सारे वादे, वो आई लव यू, वो फ्यूचर। कबीर ने नज़रें फेर ली। वो सब बस बातें थी, इतना दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं थी। उस पल नैना को समझ आ गया था कि जिसे वो अपनी ज़िंदगी समझ रही थी, वो किसी और के लिए बस एक खेल था। वो चुपचाप वहाँ से चली गई, बिना कुछ कहे, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उस रात नैना टूट कर रोई। उसने अपने फ़ोन में पुरानी चैट्स देखी, वो तस्वीरें देखी जिनमें वो दोनों मुस्कुरा रहे थे,
और हर एक याद उसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे उन आंसुओं के बीच उसे एक सच्चाई समझ आने लगी। प्यार ने उसे कमज़ोर नहीं बनाया था, उसने गलत इंसान को चुन लिया था। दिन बीतते गए और उसने खुद को फिर से संभालना शुरू किया। उसने अपने परिवार के पास जाना शुरू किया, माँ के साथ बैठकर बातें की, पापा के साथ चाय पी, और उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वो होता है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ महीनों बाद एक दिन उसका फ़ोन फिर से बजा। कबीर कॉलिंग। इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। उसने स्क्रीन को देखा, हल्की सी मुस्कान आई और उसने कॉल को रिजेक्ट कर दिया। अब उसे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक सच्चाई रह गई थी। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन गलत इंसान के साथ वो सिर्फ एक खूबसूरत झूठ बन जाता है।